अरोड़ा साहब के पास चलते हैं। ललित अरोड़ा जी, ये जो पर्ची खर्ची है, अब मैं आप पे भी इसी से आ रहा हूँ। बेनीवाल साहब से हम बात कर रहे थे तो ये कह रहे हैं जी कांग्रेस वाले तो आते ही पर्ची खर्ची चला देंगे। अगर उदयभान जी आगे 5,000 नौकरियां तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही दे देंगे। नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर 50 वोट दे दिया आपने तो एक नौकरी पक्की। और नेताओं की फेहरिस्त है, शरेआम कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कोई बात नहीं है, नौकरी उसी को मिलेगी जिसको हम चाहेंगे। तो ये हो सकता है कि जो आपके वोटर्स हों उनको ये वाली बात लुभा ले, लेकिन एक ईमानदारी से नौकरी पाने का जो सिस्टम होना चाहिए उस पर तो फिर ये सवालिया निशान खड़ी करती है। जी, 2014 के बाद सीएम खट्टर के कार्यकाल में दी गई हर नौकरी सवालों के घेरे में है। आप देखिए, उच्च पदस्थ डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर, कोई पोस्ट नहीं थी, पोस्ट क्रिएट करी, किस मंत्री के दबाव में करे ये बताएंगे भाई साहब। दूसरी बात, करोड़ों रुपए के नोट पकड़े गए और 2 मंत्रियों के नाम उसने ड्यूरिंग द इंटरोगेशन बताए। अब ये बताइए कि एचसीएस मेन एग्जाम के साथ अन्य 11 भर्तियों को लेकर भी शेड्यूल रद्द कर दिया था, आपको याद ही होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में खाली आंसर शीट मिलने का मुद्दा तो हम काफी समय से उठा रहे हैं। नौकरी महाघोटाले के खिलाफ आवाज इको हो रही है, आवाज इको हो रही है। अच्छा, एक तो आपने कान में बहुत बड़ा सा वो लगा लिया, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ आज। थोड़ा सा छोटा ही लगा लेते तो आप अच्छा लगता, थोड़ा पहचानने में भी मुश्किल हो रही है। लेकिन आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो अरोड़ा साहब, सवाल मेरा ये है, अगर मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है तो क्या जवाब देंगे आप? आपने तो मेरा नाम लेके बुलाया, ललित अरोड़ा। ललित अरोड़ा। तो अब जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब भी इसी उसमें दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके नेता हैं, आदरणीय नीरज जी हैं या आदरणीय कुलदीप शर्मा जी का भी एक वीडियो आया, उसमें भी वो कह रहे हैं, अब उदयभान जी भी कह रहे हैं कि मैं 5,000 नौकरियां दे दूंगा, तो और 50 अगर आप वोट डालोगे तो एक नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके नेता बार बार आके उस चीज़ को पुख्ता कर रहे हैं, ऐसे बयानात आने चाहिए क्या? पहली बात तो सुनिए, पहली बात तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ जो भी व्यक्तिगत विचार दे रहा है, कांग्रेस उससे किनारा करती है। सभी लोगों ने खंडन किया। अभी कंगना रनौत ने बयान दिया था किसानों के खिलाफ, तब आप लोग नहीं बोले कि भाई कंगना जी ने वापस ले लिया है और पार्टी ने उसका खंडन कर दिया। हम तो बोले थे, अब आपने सुना नहीं होगा तो हम क्या करें? नहीं, आप बोले थे तो उसके बाद इशू खत्म कर दिया आपने। हाँ, वो इशू खत्म हो गया उसके बाद, बताइए ना। नहीं, अभी भी जो ये इशू आपने खत्म होने दिया, वो तो उसने बयान वापस ले लिया, लेकिन आज आपका जिक्र कर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि जब भी जो विपक्ष से तात्पर्य आपका विपक्ष भाजपा है, भाजपा का विपक्ष आप हैं या जेजेपी हैं या आईएनएलडी हैं, तो जब मुद्दा आएगा तो किसी के बयान वापस लेने मात्र से या पार्टी उससे किनारा कर दे, उस पर वो बात खत्म नहीं होती है। आप भी कंगना रनौत की बात कर रहे हैं ना, तो भाजपा वाले भी फिर नीरज शर्मा की करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब हमारी पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया और उन लोगों ने खंडन कर दिया कि आईटी सेल का कमाल है। तीसरी चीज, जब मैं ये कहता हूं कि अनिल नागर खर्ची पर्ची कर रहा था किसके इशारे पे, तो आप कहते हैं कि ये छोड़ के कुछ और बताइए। मेरा कहने का मतलब यह, इनकी सरकार में रोजगार पे घोटाले हुए, 528 आंसर शीट पकड़ी गई, करोड़ों रुपए लिए गए, 30 पेपर लीक तो एग्जाम संबंधी हुए। ये खर्ची पर्ची है ना, ये पेपर लीक हुआ। किसने पकड़े? वो किसकी सरकार थी? कौन सी? इन्हीं की सरकार थी। तो उसकी तो तारीफ करनी चाहिए आपको। मतलब इस बात की तारीफ करूं कि जब मामला हाईलाइट ऐसा है, जब पकड़े, हाँ, जब पकड़ती है पुलिस, पकड़ती है या कोई भी मामला सामने आता है, सरकार या प्रशासन कार्रवाई करती है, तो उसमें ईमानदारी नहीं झलकती क्या? तो इन्होंने हमारी खर्ची पर्ची का कौन सा केस पकड़ा जिसके बेस पे इल्जाम लगाते हैं? चलो आपकी बात पे आ जाता हूँ। हाँ, आप कह रहे हो ना पकड़ा गया, तो फिर क्या रह गया भाई? जब आपने 4-6 महीने, 8 महीने, 2 साल करप्शन होने दी और एंड में फिर पकड़ के आप जो है सत्यवादी हरीशचंद्र बन जाते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारा कौन सा पर्चा खर्चा जो इन्होंने देखा और पकड़ा गया है? कोई तो बताओ, कोई मुकदमा दर्ज किया हो।
यूं तो टू स्पेक्ट्रम से लेके हमेशा इल्जाम लगाते रहे और सीएजी हमारे से माफी मांगता रहा कोर्ट में। हाँ। ऐसे इल्जाम लगाने से कोई हमारे ऊपर नहीं सिद्ध हो जाता। सवाल तो यह है कि मुद्दा यह है कि विकास हुआ कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। स्पेक्ट्रम वाला मामला, 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला तो आप ही की सरकार में आया था ना सर? आया था, तो उसके बाद जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने माफी मांग ली। मैं यही कह रहा हूं कि कोई मामला सिद्ध तो नहीं हुआ ना। जी जी जी। इसी तरह से खर्ची पर्ची आपने देखा था, कोर्ट में मांगा था माफी। हाँ हाँ। क्यों माफी मांगा था? क्योंकि झूठा केस था। हाँ। इसी तरह से पर्ची खर्ची का कोई एक केस आप कंसल्टिंग ऑडिटर है बता दीजिए, तो फिर उस पर बात करें। यूं इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। अब तो जवाब विकास के बारे में देना पड़ेगा। पूरे हरियाणा को पोर्टल में उलझा रखा है। प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल है, उसी में उलझा रखा है। 4.5 साल तक मुख्यमंत्री को बदला इन्होंने, आज वो प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं उसको लाते, कहीं पे उसको दिखता नहीं है इनका मनोहर लाल। उसके बाद करनाल से सैनी साहब को बदल के लाडवा कर दिया, लाडवा से वो हार रहे हैं। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये बात आज विकास के ऊपर बात करें हमारे साथ कि इन्होंने हरियाणा में विकास क्या किया। 4,61,51,368 करोड़ का कर्जा है। 750 किसानों को आपने मारा, भाजपाइयों द्वारा मजाक उड़ा गया, खालिस्तानी कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनको आड़तियों के दलाल कहा गया। किसानों पे बरसती लाठियों का जवाब दो, वो फर्जी मुकदमे हैं उनका जवाब दो। बिल्कुल आपने